नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक एकदम रियल वर्ल्ड केस स्टडी के जरिए एक कमाल का ब्लूप्रिंट डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही छोटी सैलरी यानी एक माइक्रो बजट पर भी सेविंग, इन्वेस्टिंग और अपस्किलिंग मुमकिन है। ये 10,500 रुपये से शुरू होकर फाइनेंशियल आज़ादी तक पहुंचने का एक पक्का नक्शा है। चलिए शुरू करते हैं। आज की चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले द 10K सैलरी डिलेमा, फिर द जीरो बैलेंस स्ट्रैटेजी, उसके बाद इन्वेस्टिंग ऑन अ माइक्रो बजट और फिजिकल वर्सेस नॉलेज वर्क को समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे द 30 डे स्किल चैलेंज की। सेक्शन 1, द 10K सैलरी डिलेमा। अब देखिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को असल जिंदगी से जोड़ने के लिए हम राघव की कहानी पर गौर करते हैं। राघव 19 साल का एक स्टूडेंट है जो अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम भी करता है। 10,500 रुपये, जी हाँ, यही राघव की हर महीने की औसत कमाई है। आज के समय में फास्ट फूड की इतनी भागदौड़ वाली जॉब के लिए ये सैलरी एक माइक्रो बजट की बहुत ही कड़वी असलियत है। जरा सोचिए, जब कमाई इतनी सीमित हो तो हर एक सिंगल रुपए की प्लानिंग करना कितना जरूरी हो जाता है। और पता है, इस 10,500 रुपये को कमाने की असली कीमत पैसा नहीं बल्कि समय और ऊर्जा है। सुबह 9:30 बजे उठना, 11 बजे से ऑनलाइन पढ़ाई और घर के काम, फिर शाम 5 बजे से फास्ट फूड की शिफ्ट शुरू होती है जो रात के 1:30 बजे तक चलती है। घर पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज जाते हैं। हफ्ते के 7 दिन चलने वाला ये रूटीन लिटरली इंसान को निचोड़ देता है। ये मैनुअल लेबर की वो सच्चाई है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी जी तोड़ मेहनत के बाद ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? देखिए, 3,000 रुपये तो सीधे कॉलेज की फीस के लिए निकल जाते हैं। 5,000 रुपये ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और घर के खर्चों में चले गए। इसके अलावा 2,000 रुपये छोटे मोटे खर्चों के लिए एक प्रीपेड ऐप में डाल दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। असली प्रॉब्लम है वो छुपे हुए बजट लीक्स। दिन भर में बिना सोचे समझे किए गए वो 17, 20 या 50 रुपए के छोटे छोटे यूपीआई पेमेंट्स। ये पेमेंट्स किसी भी छोटी इनकम को इतनी तेजी से निगल जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। सेक्शन 2, द जीरो बैलेंस स्ट्रैटेजी। अब जब इनकम इतनी टाइट हो तो सिर्फ ये सोचने से कि मैं पैसे बचाऊंगा काम नहीं चलता। इसके लिए एक बेहद सख्त सिस्टम की जरूरत होती है। 10,500 रुपये का एक बहुत ही कड़ा और स्ट्रिक्ट बंटवारा होना चाहिए। इसमें से 4,000 रुपये का एक अग्रेसिव सेविंग्स टारगेट तय करना होगा। 3,000 रुपये फिक्स्ड कॉलेज फीस के लिए हैं। अब महीने के बाकी खर्चों के लिए बचते हैं सिर्फ 3,500 रुपये। इसे कहते हैं फोर्स स्कार्सिटी, यानी जानबूझ पर पैदा की गई कमी। ये सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन यही वो चीज़ है जो हमें कड़ा अनुशासन सिखाती है। वेल्थ बनाने के लिए ना एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट बहुत ही जरूरी है। नियम बहुत सीधा और साफ है। ज़ोमैटो, स्विगी या मकान मालिक को पेमेंट करने से पहले खुद को पेमेंट करें। जी हाँ, महीने के आखिर में जो बच जाए उसे सेव करने की पुरानी आदत छोड़नी होगी। इसके बजाय सैलरी मिलते ही अपने भविष्य के लिए पैसे सबसे पहले तुरंत अलग कर लें। लेकिन इस नियम को असल जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए हमें अपने ही खर्चों के बीच एक रुकावट, एक फ्रिक्शन पैदा करना होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है एक बिल्कुल अलग जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खोलना। जैसे ही सैलरी आए, सेविंग्स का पैसा तुरंत उस नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, रोजमर्रा के फालतू खर्चों के लिए उस पैसे को निकालने में एक साइकोलॉजिकल बैरियर महसूस होगा। दिमाग कहेगा, नहीं, ये पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। सेक्शन 3, इन्वेस्टिंग ऑन अ माइक्रो बजट। चलिए मान लेते हैं कि पैसे बचने लगे, तो अब अगला कदम क्या होगा? अब हमें ये समझना है कि इन छोटी छोटी बचतों को मार्केट में सुरक्षित रूप से कैसे उतारा जाए ताकि ये ग्रो कर सकें। एक बहुत ही अनिश्चित माइक्रो बजट के लिए हर महीने एसआईपी करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो इसका सुरक्षित तरीका क्या है? स्टेप 1, उस अलग अकाउंट में हर महीने 4,000 रुपये जोड़ते रहें। स्टेप 2, 3 महीने तक इंतजार करें ताकि एक अच्छी खासी रकम जमा हो सके। और स्टेप 3, इस पैसे को हर महीने इन्वेस्ट करने के बजाय एक साथ तिमाही लंप सम के रूप में इन्वेस्ट करें। इस तरीके से अगर कभी बजट टाइट भी हो जाए तो इन्वेस्टमेंट का कोई प्रेशर नहीं रहता। तो जब 3 महीने का पैसा जमा हो जाए तो इसे 2 हिस्सों में बांटना बहुत जरूरी है। 60% हिस्सा निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में जाएगा जो मार्केट ग्रोथ देगा, और बाकी का 40% हिस्सा उसी बैंक अकाउंट में एक इमरजेंसी फंड के रूप में सुरक्षित रहेगा।
ये तरीका सुरक्षा और ग्रोथ का एक एकदम परफेक्ट बैलेंस बनाता है। अब आप सोचेंगे निफ्टी 50 ही क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड्स ने ऐतिहासिक रूप से लॉन्ग टर्म में 12.5 से 13% तक का औसत सालाना रिटर्न दिया है। अगर बजट कम है तो स्टॉक मार्केट में एंट्री करने और अपने पैसे को कंपाउंड करने का इससे स्टेबल और सुरक्षित तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। सेक्शन 4 फिजिकल वर्सेस नॉलेज वर्क। देखिए, अभी तक हमने कम इनकम नाम के लक्षण का इलाज किया, लेकिन अब वक्त आ गया है सीधा जड़ पर वार करने का। यह इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसे ध्यान से समझिएगा। एक तरफ है फिजिकल वर्कर, जो शारीरिक काम करता है। उसे सिर्फ उसके दिए गए समय और मेहनत के पैसे मिलते हैं। दिन में घंटे सीमित हैं तो जाहिर है कमाई भी सीमित ही होगी। लेकिन दूसरी तरफ है एक नॉलेज वर्कर। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, जैसे डिज़ाइन बनाना, डेटा एनालाइज करना या कंटेंट लिखना। इस काम को आसानी से स्केल किया जा सकता है, यानी बढ़ाया जा सकता है। इसमें कमाई घंटों की मोहताज नहीं होती। असली फाइनेंशियल आज़ादी इसी नॉलेज वर्क में शिफ्ट होने से मिलती है। सेक्शन 5 द 30-day स्किल चैलेंज। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आएगा कैसे? ये चैलेंज एक मैनुअल लेबर जॉब से निकलकर हाई वैल्यू फ्रीलांसिंग तक पहुंचने का एक पक्का और आजमाया हुआ रोड मैप है। कोई नया स्किल सीखने के लिए दिन भर का समय नहीं चाहिए होता। बस एक पक्का कमिटमेंट चाहिए। हर दिन लगातार सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। अगर इस 1 घंटे को दिन के किसी निश्चित समय पर फिक्स कर लिया जाए, जैसे राघव के रूटीन में सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच, तो यकीन मानिए इसके परिणाम सच में चमत्कार जैसे हो सकते हैं। बिना किसी रिस्क के शुरुआत करने का ये रहा पूरा 30 दिन का रोड मैप। पहले और दूसरे हफ्ते में हर दिन बस 1 घंटा YouTube पर मुफ्त में अलग अलग स्किल्स एक्सप्लोर करें। देखें कि क्या अच्छा लगता है। फिर तीसरे हफ्ते में जो टॉपिक सबसे ज्यादा पसंद आए उसे सिलेक्ट करें और सिर्फ उसी की वीडियोस गहराई से देखें। और आखिर में चौथे हफ्ते में 500 से 1000 रुपए इन्वेस्ट करके एक अच्छा सा पेड और डिटेल कोर्स पूरा कर ले। बस इतना ही करना है। एक बार स्किल आ जाए तो काम कैसे मिलेगा? बहुत आसान है। नए क्लाइंट्स ढूंढने के लिए प्रॉस्पेक्ट्स को कोल्ड ईमेल करें, उन्हें डायरेक्ट मैसेज भेजकर अपनी सर्विस ऑफर करें। धीरे धीरे अपना क्लाइंट बेस बनाने के लिए लोगों से रेफरेंसेस मांगे। लेकिन यहाँ एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना है। अपनी फिजिकल जॉब को तब तक बिल्कुल न छोड़ें जब तक कि फ्रीलांसिंग से आने वाली इनकम आपकी मौजूदा फिक्स सैलरी को लगातार पार न करने लगे। सेफ्टी सबसे पहले। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, अगर हफ्ते के 7 दिन लगातार काम करने वाला, थककर चूर हो जाने वाला कोई व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल किस्मत बदलने के लिए दिन में 1 घंटा निकाल सकता है, तो बाकी दुनिया को क्या रोक रहा है? ये सवाल टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के सारे सिद्धांतों को एक ही लाइन में समेट देता है। सच तो यह है कि अगर इरादा पक्का हो तो सीमित संसाधनों के बावजूद हालात बिल्कुल बदले जा सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन बातों पर विचार जरूर कीजिएगा, ज्ञान को अमल में लाएं और सीखते रहें।